हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं MCQs की सीरीज़। MCQs आप सबके लिए लेकर आए हैं। अभी एस्टेट के लिए और जितने भी जहां पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। TGT PGT एस्टेट सभी के लिए। और HPSC HSC स्क्रीनिंग ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी हिंदी साहित्य हमारा आता है वह हर जगह पर ये MCQs आपके काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ कृष्ण काव्य धारा के MCQs हैं ये। और शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? तो इसका आंसर होगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप वीडियो देख देख कर अपने आप को जज कर सकते हैं। अपना खुद से टिक करिए और उसके बाद फिर आप जो मैंने आंसर बताया उसे देखिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। अगर मैं सीधा ही आंसर बोलूँगी तो आपको अच्छे से याद भी होता चला जाएगा। हिंदी नेक्स्ट है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? मतलब किसने अपने काव्य में श्री कृष्ण जी को विषय बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? प्रश्न नंबर तीन का आपको देखना है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो जिस बच्चे ने हमें हमारी कृष्ण काव्य धारा की जो वीडियो मैंने अपलोड की है अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर, और प्लेलिस्ट में इनका एक अलग से आपका वो बना हुआ है, भक्ति काल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसने इसकी वीडियो देखी है वो तो इनके फटाफट आंसर करता जाएगा, और नहीं देखिए तो आप अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये कृष्ण चैतन्य का शिष्य थे। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ज़्यादातर मतलब पेपर में ये आपसे पूछा ही जाता है। तो क्यों क्या होगा इसका? आप देखिएगा कि स्वामी हरिदास तो है नहीं, ना ही वल्लभाचार्य जी है, ना नंददास जी है। तो इसका आंसर होगा रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? ये संप्रदाय भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो इसका तो टिक ही लगा हुआ है। इसका हो जाएगा आपका वैष्णव सहजिया संप्रदाय। पेपर में पूछा भी गया था वैष्णव सहजिया संप्रदाय के बारे में। तो कृष्ण को रस रूप में और राधा को किसके रूप में माना इन्होंने? रति के रूप में। किस में? वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो बताइए, राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी। तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है आपका हित हरिवंश। राधा वल्लभ, ये प्रश्न नेट UGC नेट में एस्टेट में इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेट में तो ये आपको मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं कौन से संप्रदाय का कौन परिवर्तन है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो चैतन्य महाप्रभु किसके थे? ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और सखी संप्रदाय। तो आंसर होगा इसका गौड़ीय संप्रदाय का। एक बार आप सारे संप्रदाय पढ़ लें, आराम से इन प्रश्नों के आप उत्तर दे पाएंगे। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के किस रूप में, ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? मतलब कौन सा संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में इनकी उपासना करते हैं? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा चैतन्य संप्रदाय। अभी चैतन्य संप्रदाय का मैंने बताया था आपको गौड़ीय संप्रदाय। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। थोड़ी सी ये ऐसी आ रही है, कोई बात नहीं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर 9,
वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत था वो शुद्धाद्वैतवाद था। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ। और अगला प्रश्न है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? वल्लभाचार्य के, प्रश्न नंबर 11, तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का कुम्मन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अष्ट कह रहा है तो अष्ट का मतलब 8 है, तो अष्टछाप के कवियों की संख्या भी 8 ही थी। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? गोसाई विठलनाथ ने। ठीक है, नंददास को अष्टछाप में इन्होंने गोसाई विठलनाथ ने दीक्षित किया। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? प्रश्न नंबर 14, किस मंदिर में करते थे? श्रीनाथ जी का मंदिर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी अष्टछाप की स्थापना? प्रश्न नंबर 15, तो इसका राइट आंसर होगा 1565 में। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और नेक्स्ट है, गोस्वामी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा क्या ना, पुष्टि मार्ग का जहाज, गोस्वामी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा, ये बात कही थी गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? सूरदास जी के बारे में कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, सो जाको कछु लेनी हो सो लेऊ। तो ये विठलनाथ जी ने सूरदास जी के संदर्भ में कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो बताइए भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो भक्तमाल की रचना की थी, इसका राइट आंसर होगा नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? 84 वैष्णव वार्ता, तो ये थे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गोकुलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं विद्वान माना गया? और प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा नंददास। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? अनेकार्थ मंजरी, प्रश्न नंबर 21 का अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे इसके? तो इसका हो जाएगा आपका नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? रास पंचाध्यायी भी किसकी थी? नंददास की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। युगल शतक किसकी है? श्री भट्ट की। तो ये रचना श्री भट्ट की है। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रसखान की देखो कौन सी नहीं है, प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान भी है, दान लीला भी है, केली माधुरी इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, किसका माना जाता है? सुदर्शन चक्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होती है? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांत पर आधारित है? मतलब आधारित है निजमत सिद्धांत। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिदासी। और तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर दीजिए। स्वामी हरिदास, निम्बार्क, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 28 का स्वामी हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? स्वामी हित हरिवंश ने किसका किया? राधा वल्लभ
संप्रदाय का। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रपन्न कल्पवल्ली, तो इसका राइट आंसर होगा 31 का ए, ये निम्बार्काचार्य जी की है। और चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर होगा आपका चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा आचिन्त्य भेदा भेदवाद। ठीक है, देखो बुक में आप करते हो तो बुक में कई प्रश्नों के उत्तर जो है गलत भी दिए हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 33 ये मैंने बुक से लिए हैं, लेकिन ये प्रश्न का आंसर की में गलत था। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? प्रश्न नंबर 33, तो इसको माना जाता है चंद्रवरदाई की। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो ये तो सबको ही पता है। प्रश्न नंबर 34, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही होगा, नंददास को तुलसीदास जी का क्या माना जाता है? भाई माना जाता है। प्रश्न नंबर 36, अगला प्रश्न है नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपने वीडियो देखी होगी तो पता होगा, सुकर क्षेत्र के। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 37 का, ये इनके नाम से ही है, हित हरिवंश। नेक्स्ट प्रश्न है किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? किसने की थी? प्रश्न नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो किसने की थी 42 ग्रंथों की रचना? प्रश्न नंबर 38 ध्रुवदास ने। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 39 का हो जाएगा रस खान। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? आप देखिए भ्रमर गीत जो परंपरा थी, जो भंवर गीत, भ्रमर गीत, भंवर दूत जो भी लिखे हैं, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। कृष्ण काव्य के अंतर्गत ही आपको ये मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर होगा भंवर गीत के रचयिता कौन है? नंददास। उद्धव, ये मैंने ट्रिक के साथ वहां पर करवा रखी है रचनाएं। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो इसको किस काव्य परंपरा के नाम जाता है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा। और इसी के नाम से मैंने अपने थंबनेल भी बना रखा है, आप देख लेना। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? उद्धव शतक किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 42 का आंसर दीजिए। उद्धव शतक किसने लिखी? रत्नाकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है गोकुल सबे गोपाल उपासी, ये पद किसका लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर होगा सूरदास के हैं। तो ये पंक्तियां भी यहाँ पर आएंगी, साथ साथ आपको देखते जाना है। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? ये मैंने आपको एक टेबल सी दी थी, कवि भी थे उसमें, कवि की रचनाएं भी थी और उनके बारे में क्या था, बहुत ही अच्छा उसमें वीडियो में मैंने बताया है। और एक एक प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। 44, प्रश्न नंबर 44 का होगा बी। सूरदास की जो कवियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं वो ज़्यादा भावुक हैं और नंददास की जो गोपियाँ हैं वो तर्कशील ज़्यादा हैं। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया है? निर्गुण कौन देश को वासी, तो इसमें प्रश्न नंबर 45 में निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट कवि किसे माना जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि सूरदास जी को किसका सम्राट कवि माना जाता है? किसका कवि माना जाता है? सूरदास जी को। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कवि किसको कहते हैं? सूरदास को। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये किसकी है? सूरदास की। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास के दृष्टकूट पद ये किस ग्रंथ में संकलित है? तो दृष्टकूट किस में संकलित है? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, ये साहित्य लहरी में है। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ही 49, प्रश्न नंबर 49 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 49 के बाद काफ़ी प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए
और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग की भक्ति है? तो बताया था ये आपको जब पढ़ाया था, जब किस प्रकार की है, साख्य भाव की। ठीक है। और सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन किसका है? इस प्रकार के कथन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 52 है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 52 का बताइए। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जा पर दीनानाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? प्रश्न नंबर 53 का उत्तर होगा आपका पुष्टि मार्ग की। ठीक है। और आगे है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास की बतानी है आपको, सर्वश्रेष्ठ बतानी है। वैसे तो ये नंददास की हैं सारी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी आ जाएगी इसमें? रास पंचध्यायी। और रास पंचध्यायी कौन से छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई है। ये भी बहुत पेपर में पूछते हैं। नंददास के बारे में बहुत डिटेल से मैंने वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। नंददास के ने प्रेमाखान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की? प्रेमाखान, प्रेम, प्रेम कहाँ पर होगा? प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन बी सही होगा। रूप, रूप जहाँ होगा वहीं प्रेम होता है आजकल के समाज में। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिक साथ जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धांत पंचाध्यायी में। मतलब इन सब को लेकर क्या किया इन्होंने? सिद्धांत दिए हैं। कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? बताइए इसमें से। 57 का प्रश्न नंबर नंददास का नहीं है। प्रेम बारखड़ी है, श्याम सगाई भी है, रुक्मणी संवाद भी है, तो ये नहीं है। माधवानल काम कंदला। प्रश्न नंबर 58, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? कवि नारायण, ये मैंने सारे भ्रमर गीत 5-7 ही हैं और एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, पर 10-15 मिनट की एक वीडियो, उसे देख लेना। नहीं देखी है तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। तो इसका आ जाएगा सत्यनारायण भ्रमर दूत लिखा इन्होंने। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत लिखा। ठीक है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? प्रश्न नंबर 60, किसकी पंक्ति है ये? बसो मेरे नैनल में नंदलाल, तो ये मीराबाई की है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माला गरे पहिरो, ये है गले में गुंज की माला है, सिर के ऊपर मोर पंखियां हैं। तो किस कवि की है ये पंक्ति? प्रश्न नंबर 61, तो इसका आ जाएगा ये पंक्ति किसकी है? रस खान की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61 के बाद 62, और काफी सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका, मतलब ये किसकी है रचना? प्रश्न नंबर 62 का हो जाएगा आपका रस खान की। रस खान का जन्म कब हुआ था? रस खान का जन्म कब हुआ था? प्रश्न नंबर 63 का बी राइट आंसर होगा 1533 में। या लकुटी अरु कमरिया, ये भी किसकी पंक्ति है? ये किसकी है? रस खान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रस खान की। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो ये उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर सागर का काव्य रूप क्या है? मतलब किस प्रकार का काव्य है वो? तो आपका आ जाएगा इसमें प्रबंध काव्य। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? प्रश्न नंबर 67 का आंसर देना है आपको। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की। और सूरदास की भक्ति साख्य भाव की, और तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की। अष्ट छाप और किस रूप में की है मीरा ने कृष्ण की भक्ति? ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो पति रूप में की है। अष्ट छाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को दिया जाता है? प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा विठलनाथ को। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल किसने लिखी? नाभादास ने। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन से कवि हैं? कृष्ण गीतावली, प्रश्न नंबर 70 का कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास जी की। इनमें से अष्ट छाप का कवि कौन सा है?
अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। ये ऊपर के जो 4 हैं ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और नीचे के जो 4 आ जाएंगे आपके नंद, गोविंद, छीत और चतुर्भुज, ये सारे किसके आ जाएंगे? विठलनाथ के। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। प्रश्न नंबर 71 का आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अष्टछाप का कवि कौन है इनमें से? तो देखिए मैंने अभी 8 नाम बताए आपके सामने, तो कौन है? परमानंद दास। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की? बताइए। प्रश्न नंबर 72 का आ जाएगा रस खान एक मुस्लिम कवि थे। प्रश्न नंबर 73, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? तो प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर होगा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने पहले भी बता दिया। तो इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? रोला छंद। यूजीसी नेट तक ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? प्रश्न नंबर 75, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 75 का राधा वल्लभ संप्रदाय के। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति भी। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार, ये भारतेंदु जी ने ये पंक्ति किस कवि के लिए कही थी? तो किस कवि के लिए थी? प्रश्न नंबर 76 का क्या आ जाएगा? रस खान जी के लिए कही थी। तो ये पंक्ति पूछी जाती है, ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की। और किसके लिए कही थी? रस खान जी के लिए कही थी। अगला प्रश्न है 76 प्रश्न अभी तक हम करवा चुके हैं। और 77वां प्रश्न है, रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? रस खान जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो इसका आ जाएगा गोस्वामी विठलनाथ जी से। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ? तो ये बताइए। प्रश्न नंबर 78 का आ जाएगा आपका सी, रणछोड़ के मंदिर में। लास्ट के समय में इन्होंने अपना टाइम बिताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, 79, और किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? 79 का बताना है आपको। तो इसमें गद्दी का विधान किसमें बताया था? जिसमें राधा पार्श भाग में स्वर्ण मुद्रा के रूप में अंकित रहती है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रश्न नंबर 80, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय में। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति एक और आगे आ रही है प्रश्न नंबर 81 में, आप देखिए। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? पंक्ति आप साथ साथ कर लें, वैसे याद नहीं होगी। तो ये कुम्मन दास की थी। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? मैंने कहा था नीचे वाले 4 जो हैं, छीत, गोविंद, नंद, गोविंद, छीत और चतुर्भुज। तो नंद, गोविंद, छीत ये आ गया। तो सूरदास इसके विठलनाथ के नहीं है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के हैं। ऊपर के जो 4 हैं क्रम से अगर आप लगाएंगे तो ये इनके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? श्रीमद् इंपॉर्टेंट प्रश्न है 83 का, किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण जी का तो है, बट राधा का उल्लेख नहीं है। किसमें? मद् भागवत पुराण में। ब्रह्मर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? प्रश्न नंबर 84 में। तो गोपियाँ, तो कौन सा है इसमें? गोपियाँ उद्धव को उल्हाने देती हैं, ताने देती हैं श्री कृष्ण जी के वियोग में, तो वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर होगा। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? प्रश्न नंबर 85, तो ये चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? तो राइट आंसर होगा 85 का ए, चैतन्य संप्रदाय। प्रश्न नंबर 86 है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? परिवारजनों की प्रताड़ना 86 का क्या आ जाएगा? तो मीराबाई ने सहन की थी। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? ये बताइए आप। पुष्टि मार्ग के संस्थापक। प्रश्न नंबर 87 का क्या आ जाएगा? पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक गए? किसका? वात्सल्य का। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब पेपर में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 89, और इसका राइट आंसर होगा विठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? संख्या की दृष्टि से बतानी है आपको। तो ये किसके? ध्रुवदास की। अभी बताई थी 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। देखो 90 प्रश्न हो गए हैं लगभग आपके। अब यहाँ से आते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पद किसका है? यानी कि ये पंक्तियां किसकी है? प्रश्न नंबर 100
18 का बताना है आपको, तो ये किसकी है? सूरदास का। प्रश्न नंबर 119, सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का नाम था हरिचंद। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आते हैं, तो ये आपको बताना है, इनको सुमेलित करना है। बताइए आपको उद्धव, जिसमें इस ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो आपको आता है पहले उसे निशान लगा लीजिएगा। तो उद्धव शतक किसकी थी? बताइए, इसका आप मिलान कीजिए, कौन सा आ जाएगा? भ्रमर गीत किसकी है? सूरदास की। भंवर गीत किसकी है? नंददास की। और भ्रमर दूत किसका है? सी का सत्यनारायण कवि रत्न का। और उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इस हिसाब से ए का चौथा, यानी कि नहीं, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का हो गया चौथा, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं। प्रश्न नंबर 121 का सही उत्तर बताइए। तो इसका आप जब पढ़ेंगे, आरोही मतलब सबसे पहले कौन आया? सूरदास, जन्म के हिसाब से, फिर मीरा, फिर नंददास और फिर रसखान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूरदास की मीरा और नंद का रसखान, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक और आ रही है यहीं पर, इसी प्रकार का प्रश्न हम लेकर आए हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? आपको पता है 1478 में हुआ था। और नंददास का जन्म कब हुआ था? बताइए। 122 का, प्रश्न नंबर 122 का होगा इसका। तो सूरदास का कब हुआ था? नंददास का कब हुआ था? नंददास का जन्म बताना है आपको। इसका हुआ था नंददास का 1533 में। और जो मीरा है, मीरा का जन्म हुआ था 1500, मीरा का जन्म कब हुआ था? 1504 में। और रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 में। अभी हमने बताया था, पीछे भी प्रश्न पढ़ा था। तो 122 का आपका सही हो जाएगा। 122 का ए देख लेते हैं। 122 का ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको पहले आप मिलाइए और बाद में आप आंसर दीजिए। वल्लभाचार्य सूचियों को, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ये सारे संप्रदाय हैं जितने भी हमने अभी तक पूछे हैं। तो आप बताइए प्रश्न नंबर 123 का क्या होगा? 123 का इसमें से बताइए आप। मैं मिलाती हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय, तो कौन था प्रवर्तक? स्वामी हित हरिवंश। सखी संप्रदाय किसका था? और निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय किसका था? वल्लभाचार्य का। और अब बच गए कौन सा? सखी संप्रदाय किसका था? स्वामी हरिदास का। और एक रह गया निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का। और इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। तो क्या हुआ? ए का तीसरा, इनके ऑप्शन मैं यहाँ से लगाऊंगी तो यहाँ से हट जाएगा आपका, देख लेना। इस तरह से 123 का होगा डी। 123 का हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न कवियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम से आपको व्यवस्थित करना है, तो बताइए इनके क्रम के हिसाब से। मैंने आपको बताया था सूरदास, कुम्मनदास, परमानंदास, फिर कृष्णदास और फिर नंद, गोविंद, छीत और चतुर्भुज, ये इनका सीक्वेंस है। तो इसका राइट आंसर होगा 129 का बी। यही मैंने बोला है, सूरदास, कुम्मनदास, फिर आ जाएगा परमानंद दास, कृष्णदास, परमानंद यहाँ छोड़ दिया, फिर कृष्णदास, फिर नंद का गोविंद, और फिर छीत और फिर चतुर्भुज दास। तो निम्न रचनाओं को काल कर्म, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न रचनाओं को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में, आरोही मतलब पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना है जन्म के हिसाब, रचनाओं के हिसाब से, और फिर अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ आना है। निम्न रचनाओं कालक्रम आरोही अवरोही का भी आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कालक्रम से लगानी है रचनाओं को। प्रश्न नंबर 130 का राइट आंसर होगा सूर सागर, परमानंद सागर, अनेकार्थ मंजरी और ये। नेक्स्ट प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब ये पंक्तियां हैं, आपको सुमेलित करनी है। तो पंक्तियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 131 का क्या आ जाएगा? अब इनमें से बताइए अगर आपको पता है तो किस किस की हैं। 131 का राइट आंसर होगा 131 का डी,
डी में देखते हैं क्या है। 100 डी है मतलब ए का फोर्थ है, ए का चौथा है आपका। ए क्या है, ए का फोर्थ से मिलाइए। प्रीति करे दीनी गरे छुरी, तो ये किसका है, ए का फोर्थ है। और उसके बाद बी का तीसरा, बी का तीसरा, ऐसे दिक्कत हो जाती है इनमें। ए का चौथा, बी का तीसरा, यानी कि जेतो नीचो है ये किसकी है, बिहारी की। और नेक्स्ट है हमारी ए का क्या हुआ, फोर्थ, और बी का क्या बताया, तीसरा। और आगे है इसका सी का किसका होगा, सी का ए और डी का दो, सी का ए, सी का ए और डी का बच गया ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर उपदेश कुशल बहुते रे, तो ये बात किसने कही है, तुलसीदास जी ने। और कबीर की क्या है, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, मतलब अपने अंदर जब जाग के देखा तो सारा अंधियारा मिट गया, ये किसने कही है, कबीर ने। जे तो नीची है ते चले ते तो ऊंचो, कह रहा है कि जितना नीचा होके चलता है आदमी उतना ही ऊंचा उठता है। तो ये बी किसका है, बी किसका था, बी का राइट हमने किससे मिलाया है, ये किसका है, बिहारी जी का। तो ये पंक्तियाँ आपको शायद समझ में आ गई होंगी। इसका डी ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। लगभग मैंने 100-125 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आइए तो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बच्चा एस्टेट की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, एस्टेट, यूजीसी नेट, एचपीएससी स्क्रीनिंग, टीजीटी पीजीटी एस्टेट, तो वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट एक बार करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट वहाँ पर संपूर्ण हो चुका है और आगे मैं कोशिश करवा रही हूँ पूरा करवाने की। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।